लड़की पहली बार उड़ान भर रही थी। अचानक विमान जोर से हिला। उसने सहजता से अपने बगल में बैठे गैंगस्टर बॉस का हाथ पकड़ लिया। इससे उनके आसपास के सभी लोग चौंक गए। उस आदमी ने दर्द सहा और हाथ नहीं खींचा। इसके बजाय उसने उसके कलाई को धीरे से पकड़ लिया। जब अशांति समाप्त हुई तो लड़की ने आदमी के हाथ पर लगे घाव को देखा। उसने जल्दी से समझाया कि यह जानबूझकर नहीं था और उस पर लगाने के लिए एक गुलाबी बैंडेड निकाल लिया। आदमी बस उसे देखकर मुस्कुराया और लड़की ने शर्माते हुए मुस्कुराहट वापस की। उसे लगा कि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उनका भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वे फिर से अस्पताल में मिले। अन्ना ने देखा कि केट के हाथ पर अभी भी गुलाबी पट्टी लगी हुई थी। केट अन्ना की ओर चली गई। जब अन्ना ने पूछा कि वो किस लिए आई है तो केट ने कहा कि वह ड्रेसिंग बदलने के लिए आई है। अन्ना हंस पड़ी। उसकी मुस्कान ने फिर से केट का दिल तेजी से धड़का दिया। उस शाम वे अपनी पहली डेट पर गए। खुशमिजाज अन्ना हमेशा बात करती और हंसती रहती, जबकि केट अपनी सामान्य गंभीरता में रही। ये देखकर अन्ना ने केट का निचोड़ लिया। चेहरे को देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह भी उतनी ही जोर से हंसे जितना वह हंसती थी। केट ने धीरे से उसके हाथ पकड़ ली। यह पल उनके अधीनस्थों को एक बार फिर हैरान कर गया। किसे पता था कि आमतौर पर सख्त दिखने वाला बॉस इतना कोमल हो सकता है। जल्द ही वे एक मीठे और जोशीले प्यार में गिर गए। हर बार जब अन्ना केट के बारे में सोचती, मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और ऐना की मौजूदगी ने केट को कम ठंडा बना दिया। वे एक दूसरे के जीवन में अपरिहार्य हिस्सा बन गए। वे हमेशा अविभाज्य रहे। वसंत और पतझड़ के दौरान हाथ में हाथ डाले उन्होंने मौसमों का सामना किया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि ऐना को पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन फिर कुछ हुआ।